Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is लेंस लॉ. लेंस लॉ क्या था स्टूडेंट्स? हमने बात की थी, हम बात कर रहे थे फ्लक्स की. Whenever a magnetic flux linked with coil changes, हमने पढ़ा था brief snapshot. Whenever a magnetic flux linked with coil changes, an EMF is induced in the circuit, which we have studied in Faraday's law. In our previous video, हमने Faraday's law में पढ़ा था कि EMF is directly proportional to d phi upon dt. और हमने बात की थी कि माइनस साइन क्यों आता था. तो डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड EMF की जब हम बात कर रहे थे तो we said the direction is given by Lenz's law. Now Lenz law क्या बोलता है? EMF कैसे बनी थी? बेसिकली इंड्यूस करंट कैसे आया था कॉइल में? कॉइल में करंट आया था मैग्नेट की मूवमेंट के कारण. कॉइल में करंट कैसे आया था? करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल. करंट वाज इंड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू मूवमेंट. किसकी मूवमेंट से? मूवमेंट ऑफ मैग्नेट. हुआ क्या था? जब मैग्नेट ने मूव किया था तो फ्लक्स चेंज हुआ था, क्योंकि मैग्नेट की मूवमेंट से फ्लक्स एसोसिएटेड था. हमने देखा जब मैग्नेट इस एंड पे था तो देयर वाज नो चेंज इन फ्लक्स. तब सिर्फ एक लाइन पास होती थी कॉइल से. बट व्हेन वी स्टार्ट मूविंग मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, जब हमने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया था तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ था. फ्लक्स इंक्रीजेस व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स कॉइल. मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स कॉइल. जब मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा था तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ. उस फ्लक्स के इंक्रीज होने के कारण करंट इंड्यूस हुआ था. अब लेंस लॉ की डायरेक्शन के बारे में बोलता है कि जो इस तरह इंड्यूस करंट बनता है वो अपने ही कॉज को अपोज करता है, यानी मैग्नेट के मोशन को वो अपोज करेगा. मीन्स अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, उसकी डायरेक्शन इस तरह होती है such that it opposes the change in the magnetic flux. ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को ही अपोज करता है. अब इस करंट को बनाने वाला कौन? मैग्नेट. नॉट ओनली मैग्नेट बट मूवमेंट ऑफ मैग्नेट. जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, कैसे चेंज हो रहा था? दोबारा सुनिए, मैग्नेट की मूवमेंट के कारण. तो उसे ही ये अपोज कर रहा है. स्टूडेंट्स, लेट्स सी नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ. पहले इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली. हुआ क्या? यहाँ यू कैन सी अ करंट कैरिंग कॉइल इज देयर. इट इज अ करंट कैरिंग कॉइल. इसमें इंडक्शन हुई. अब मैग्नेट की मूवमेंट के कारण इसमें इंडक्शन होती है. जैसे ही नॉर्थ पोल यहाँ आता है फ्लक्स चेंज हो रहा है. फ्लक्स के चेंज होने से जो करंट चल रहा है दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज चलने से करंट से यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट हो रही है. विच पोलैरिटी? नॉर्थ पोलैरिटी. नॉर्थ पोलैरिटी इज जनरेटेड. नॉर्थ पोलैरिटी क्या करेगी? मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपोज करेगी. जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल मूवमेंट करता हुआ यहां आएगा, यानी व्हेन मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स कॉइल एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. EMF इंड्यूस होगी कॉइल में, इन द coil, which opposes the motion of magnet. Motion of magnet या motion of magnet या magnetic flux बोल सकते हैं, क्योंकि motion of magnet से क्या बनेगा? magnetic flux. इसको अपोज करेगी. कैसे अपोज करेगी? इट मीन्स यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी वो नॉर्थ होगी, तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगी? रिपल्शन होगी. नाउ सेकेंड केस में क्या होगा? जब हम इसे मूव करेंगे अवे फ्रॉम द कॉइल, व्हेन magnet is moved away from coil. अब क्या होगा? फ्लक्स डिक्रीज. फ्लक्स वहां पे इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज. यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अब कम हो जाएंगी. सी, अगर ये मैग्नेट है, इट वाज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, सपोज मैग्नेट जब कॉइल की तरफ जा रहा था तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था. जब ये वापस जाएगा तो नाउ फ्लक्स विल डिक्रीज. अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है इट मींस नंबर ऑफ मैग्नेट लाइन ऑफ कम हो रही है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. अब पोलैरिटी क्या होगी? नो, द पोलैरिटी विल बी क्लॉकवाइज
और ये कैसे बिहेव करेगा, नाउ दिस पोल विल बिहेव एज ए साउथ पोल। अब होगा क्या, अब नॉर्थ साउथ में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, अगेन इट इज अपोजिंग इट्स कोर्स, फिर से ये मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रहा है। जब मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा था तब भी इसे अपोज कर रहा था, जब मैग्नेट इससे दूर जा रहा है तब उसे अपोज करेगा, बोथ केसेस इट अपोज। इस वाले मोशन को भी अपोज करेगा व्हेन मैग्नेट इज टुवर्ड्स द कॉइल, टुवर्ड्स वाले मोशन को भी अपोज करेगा, व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द कॉइल उसे भी ये अपोज करेगा। कहने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता था, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। सो दिस इज द थिंग व्हिच लेंज लॉ वांट्स टू एक्सप्लेन। अब इसे हम डेफिनेशन बहुत इजीली बना सकते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट एग्जैक्टली नो लेंज लॉ क्या बताना चाहता है हमें। इफ वी हैव टू गिव स्टेटमेंट, व्हाट वी विल राइट इन द स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ, इसकी स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, दैट इज according to Lenz law the direction of induced EMF, according to the direction of induced EMF, induced करने वाला कौन, induced EMF या करंट कह लीजिए, is such that, current is such that, क्या काम है इसका, सच दैट इट अपोजेस द चेंज, दैट इट अपोजेस द चेंज, चेंज लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, अपोजेस द चेंज, किस चेंज को अपोज कर रहा है, अभी आपने देखा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इस मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या हुआ था, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, जिसके कारण ये करंट बना था, फॉर इट्स प्रोडक्शन, उसी को ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दिस इज योर लेंज लॉ। अब लेंज लॉ कुछ लोग कहते हैं इट इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट मींस इट हैज टू बी प्रूव्ड। इसे हमने प्रूव भी किया कि लेंज लॉ कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। नाउ फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, अभी हम बात करें तो इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसे भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे समझना बहुत इजी है। लेट अस कंसीडर सोलेनॉइड अटैच्ड टू गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज हॉट एंड सॉफ्ट। हो क्या रहा है, जब हम बार मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करते हैं, when we start moving a bar magnet towards it, होगा क्या, जब बार मैग्नेट इसकी तरफ आएगा what will happen, इसके आने से obviously there will be induction of current in the coil, उसके आने पे क्या होगा, ये अपोज करेगा, north will oppose। इसका मतलब work has to be done against the motion of magnet। क्यों, यहां पे कौन सी फोर्स आएगी, अब रिपल्सिव फोर्स, ये से रिपेल करेगा, इट विल बी रिपेल्ड, नॉर्थ विल बी रिपेल्ड, नॉर्थ रिपल्शन। तो मैग्नेट को अब क्या करना पड़ेगा, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द मोशन ऑफ मैग्नेट, या अगेंस्ट द मोशन ऑफ मैग्नेट बाय द induced repulsive force, induced repulsive force। अब फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा हमें, मतलब मींस मैग्नेट जब आएगा तो सिर्फ इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। दैट शोज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। इस मैग्नेट के मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंजेस एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो इसमें कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। अभी इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, दिस इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द कोज, अपोजेस द कोज मतलब मोशन ऑफ मैग्नेट को,
thereby converting its mechanical energy to electric energy because होगा क्या यहाँ पे, वर्क इज डन अगेंस्ट, यहाँ पे रिपल्शन होगी तो मैग्नेट विल मूव अगेंस्ट द रिपल्शन, जो मैग्नेट की मूवमेंट होगी इट विल बी डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कहाँ से है, इंड्यूस करंट के कारण जो प्रोड्यूस हुई। सो वी कैन से दैट इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मोरओवर जब हम मैग्नेट को फार अवे मूव करेंगे, पोलैरिटी रिवर्स होगी, देन अगेन द वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड व्हेन मैग्नेट इज नॉट मूविंग there will be no work done. So it clearly indicates that Lenz's law follow the conservation of energy. Student, revise it thoroughly and precisely.